हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है वाघा ऑफ गुजरात। ये क्या है? इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की बात यहाँ पे हो रही है, जिसको एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडियन साइड पे हम देने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप गुजरात स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके बारे में जानना चाहते हैं, वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, आप कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो कॉम्बो 2499 में। सिर्फ ये फ्लैश सेल है। एसएससी एंड बैंक कॉम्बो स्मार्ट कोर्स जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप हम लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि स्टडी आईक्यू की तरफ से कितनी सारी सिलेक्शंस होती हैं। 2500 प्लस सिलेक्शंस हमने काउंट की हैं। इन केस यू वांट टू बाय दिस कोर्स यू कैन विजिट अ वेबसाइट और आप कॉल भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब गुजरात को भी उसके वर्जन का वाघा, एक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसको टूरिस्ट साइट जैसा बनाने की बात की जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं, आपने वाघा बॉर्डर के बारे में सुना होगा, जो कि अमृतसर में है, अमृतसर लाहौर के बीच में है। और यहाँ पे अगर आप में से किसी ने कभी विजिट किया है, अगर नहीं भी किया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब पे देखिए। जाने की बात खैर यहाँ पे अलग ही है। इवनिंग में एक परेड होती है यहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफों से। भारत की साइड पे भारत के लोग होते हैं और पाकिस्तान के साइड पे पाकिस्तान से टूरिस्ट आए होते हैं, और काफ़ी जोश होता है दोनों तरफ। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जाके, देशभक्ति आपको फील होती है एक्चुअल में वहाँ पे जाके। तो उसी तरह का कुछ नज़ारा गुजरात में बनाने की बात की गई है, बन गया है इनफैक्ट इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। ये भी एक व्यूइंग पॉइंट होगा नारबेट से। अहमदाबाद से ये जगह 188 किलोमीटर्स है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, उन्होंने रिसेंटली इस व्यूइंग पॉइंट को संडे 10 अप्रैल 2022 की बात मैं कर रही हूँ, इसको इनागुरेट किया है। और गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट जो है इनागुरेट किया गया है, और ये पार्ट है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का। ओके, तो इसको याद रखिए, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का ये पूरा पार्ट है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं प्रिंट मीडिया में भी कि अमित शाह ने इनागुरेट किया है ये व्यूइंग पॉइंट नॉर्थ गुजरात में। पहले मैं आपको सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। बिगेस्ट अट्रैक्शन जो है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की, अगर आप देखेंगे, ये जो वाघा ऑफ गुजरात जिसको कहा जा रहा है वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिविलियंस को एक्सेस रहेगा कि वो जहाँ पे भी चार दीवारी पूरा फेंस्ड आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, जिसको हम 0 पॉइंट बोलेंगे, आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। राउंड द क्लॉक आपको मालूम होना चाहिए, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में इस एरिया को गार्ड कर रहे हैं बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि वन ऑफ द फोर्स है हमारे सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से। तो बीएसएफ इस पॉइंट को गार्ड करता है। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एक जॉइंट इनिशिएटिव है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, और जो उसकी स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, और बीएसएफ के गुजरात फ्रंटियर का, जहाँ में मेन फोकस है कि बॉर्डर पे टूरिज्म को डेवलप किया जाए इस रीजन में। क्योंकि इस रीजन में अगर आप देखेंगे बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम वेजिटेशन भी है, तो इस वजह से लोग अपने रोज़गार के लिए यहाँ से मूव कर जाते हैं सिटीज़ की तरफ, बाकी गांव की तरफ। तो इस प्रोजेक्ट से टूरिज़्म भी बूस्ट होगा, इंक्रीज़ होगा, और लोगों की माइग्रेशन को भी हम रोक पाएंगे कि लोग दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। इनफैक्ट बॉर्डर से भी कई बार हम लोग पकड़ते हैं, वहाँ से इस तरफ आने की जो कोशिश करते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ भी रिस्ट्रिक्ट होंगी। पाकिस्तान यहाँ से सिर्फ 150 मीटर दूर है बॉर्डर पिलर 960 से, नारबेट की मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप मेन समझ सकते हैं कि टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए इस एरिया में ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो नारबेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ गुजरात में। अहमदाबाद से मैंने आपको इसका डिस्टेंस बताया। 0 पॉइंट यही है जहाँ पे लोगों को दिखाना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, वेलकम टू इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। काफ़ी सारे व्लॉग्स भी आपको यूट्यूब पे इसके मिलेंगे। नारबेट द्वार ये है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का, इस तरीके से दिखता है। बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अब जिसकी मैं आपको पहले बात बता रही थी, अमृतसर में और लाहौर के बीच में जो है अटारी वाघा बॉर्डर, उससे ये वाला बॉर्डर कैसे डिफरेंट होगा। अब देखिए, अगर वाघा बॉर्डर आपने विजिट किया तो आपको मालूम होगा कि शाम को वहाँ पे परेड होती है। यहाँ पे भी जो गुजरात का नारबेट है, बीएसएफ शाम को एक सेम तरह की
परेड जो है यहाँ पे भी करती है जिस तरह से पंजाब में होती है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान वाली तरफ पे आपको लोग नहीं दिखते हैं, इंडियन साइड पे आपको फिर भी मिलते हैं। और सेकेंडली ये जो परेड है इंडियन साइड में इवनिंग में होती है, ओपन एयर ऑडिटोरियम में। ऑलमोस्ट 5,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी यहाँ पे है। ऑडिटोरियम टी जंक्शन पे है जो कि 30 किलोमीटर्स है बॉर्डर से आपको 30 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा। जब रिट्रीट सेरेमनी होती है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, राइफल शूटिंग, जिप लाइन, इस तरह की एक्टिविटीज़ टूरिस्ट के लिए यहाँ पे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे MiG-27 जो कि 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में यूज़ किया गया था, उसको भी एग्जीबिशन में रखा गया है। बैटल टैंक्स, एयरक्राफ्ट पोजीशन किए गए हैं रोड पे बॉर्डर के पास। तो एक तरह का म्यूज़ियम भी आप इसको समझ सकते हैं, गैलरी, सेल्फी पॉइंट्स, फील्ड गन्स, कि आप BSF की हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे आके जान सकते हैं। तो लोगों को सिर्फ बॉर्डर ही देखने को नहीं मिलेगा बल्कि एक अवेयरनेस भी मिलेगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से हिस्ट्री के बारे में भी आप जानेंगे और लोग कंट्री की सिक्योरिटी से कनेक्टेड भी फील करेंगे। वी वांट टू कनेक्ट पीपल विद द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। अब रोल ऑफ नारबेत, ये जो जगह है नारबेत, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में इसका क्या रोल था। अगर हम BSF ऑफिशियल्स जो हमको बताते हैं उनके अकॉर्डिंग माने तो नारबेत जो है इसका एक की रोल था 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में। इस रीजन में BSF ने दुश्मन को अंदर आने से रोका था वेस्ट की तरफ से, और दुश्मन की 15 पोस्ट जो हैं उस पर भी कब्जा कर लिया था। हमारे पास इस तरह के मैप्स हैं जो कि BSF की मूवमेंट्स, बटालियंस की मूवमेंट्स दिखाते हैं कि किस तरह से एनिमी पोजीशंस को कैप्चर किया गया था। लड़ाई के दौरान BSF ने 1038 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान टेरिटरी जो है नागर पारकर और डिप्लो एरियाज़ की, हमने उनकी जो टेरिटरीज़ हैं पाकिस्तान की वो कवर कर ली थी, उन पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन ये एरिया बाद में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको मालूम होगा, शिमला अग्रीमेंट के टाइम पे जब हमने शिमला अग्रीमेंट साइन किया तो जो भी जगह हमने पाकिस्तान से 1971 की वॉर में कैप्चर की थी हमने उनको वापस लौटा दी थी एज अ गुड जेस्चर। तो इस एरिया में आप देख सकते हैं ये वाला एरिया की पाकिस्तान की तरफ से बात हो रही है। यहाँ पे ये डिप्लो है, ये नागर पारकर है जहाँ पे इंडिया ने कब्जा कर लिया था जिस एरिया में। तो 1971 थर्ड इंडो पाक वार ऑलमोस्ट इसको बोला जाता है। तो पाकिस्तान का ईस्टर्न हाफ जो है यहाँ पे उसने खो दिया था और कश्मीर इसके बाद और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, राइट। अब उसके बाद ये पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी, बहुत फेमस पिक्चर है 16 दिसंबर 1971 की, जब लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो हैं GOC इंचार्ज थे ईस्टर्न कमांड के, सरेंडर यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी का, जो पाकिस्तान आर्मी को लीड कर रहे थे, विद मेजर जनरल JFR जैकब, एयर मार्शल HC दीवान, सबके नाम यहाँ पे दे रखे हैं कि ये पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है इंडियन आर्मी को। ये पिक्चर बहुत ही फेमस पिक्चर है। शिमला अग्रीमेंट का मैंने नाम लिया जहाँ पे हमने लौटा दिया था जो भी एरियाज़ कैप्चर किए थे। इसको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने साइन किया था पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ 2 जुलाई 1972 को। शिमला अग्रीमेंट एक पीस ट्रीटी भी माना जाता है और 1971 वॉर के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको रिवर्स करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो भी हमारे ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ किया गया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे उनको एक्सचेंज किया गया था और एक ब्लूप्रिंट बनाया गया था कि हम अपने अच्छे रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के साथ कैसे रख सकते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को, शिमला अग्रीमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता उस टाइम कैसी सिचुएशंस थी, बट हमने उनको पाकिस्तान को वापस ये जगह दे दी थी। 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स शिमला अग्रीमेंट के माने जाते हैं कि ऐसा दिख रहा था उस टाइम कि कश्मीर इशू का ये लास्ट सल्यूशन है। अगर हम पाकिस्तान को एक अच्छा जेस्चर देंगे तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि कश्मीर इशू इज़ अ बायलेटरल इशू, वो शिमला अग्रीमेंट के बाद ही आया कि थर्ड पार्टीज़ को पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं करेगा। ऑल्दो पाकिस्तान तो बाज नहीं आता है, वो फिर भी वही हरकतें करता रहता है। सेकेंड अग्रीमेंट में हमने ये सोचा था कि जो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे और पाकिस्तान में जो भी नई सरकार आएगी, जो भी नई हुकूमत आएगी, वो एटलीस्ट एंटी इंडिया नहीं होगी। एक नया बैलेंस ऑफ पावर हमने करने की कोशिश की थी और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कि एंटी इंडिया रिजाइम ना आए, वहाँ पे ये शिमला अग्रीमेंट साइन किया गया था। एनीवे दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी कि उसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है या क्या उसके प्रोज थे, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ
हाउ डज वन गेट टू नारबेट? अगर नारबेट कोई जाना चाहता है तो वो कैसे पहुंच सकता है? अगर नारबेट कोई भी जाना चाहता है, एक रोड है जो विच इज़ गार्डेड बाय बीएसएफ, सुईगाम से होते हुए जाती है। रोड आपको टी जंक्शन तक लेके जाती है, जो कि नादेश्वरी माताजी टेम्पल के बहुत पास है। एंड इट वॉज वंस द लास्ट पॉइंट एक्सेसिबल टू सिविलियंस। यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट खुलने से पहले नादेश्वरी टेम्पल ही लास्ट पॉइंट होता था बॉर्डर का, जहाँ तक सिविलियंस को जाने की अनुमति मिलती थी। और अभी देखिए, ये जितनी भी अट्रैक्शंस डेवलप की गई हैं, ये पार्ट है 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। और टी जंक्शन तक ही अवेलेबल है, लेकिन विजिटर्स उसके बाद स्पेशल परमिशन लेके बॉर्डर देखने के लिए 0 पॉइंट तक जा सकते हैं। अबाउट 25 किलोमीटर जो कि टी जंक्शन से आगे है। 0 पॉइंट पे हाई वॉच टावर है, जिसको वहाँ खड़ा किया गया है। विजिटर्स को वहाँ से पाकिस्तानी टेरिटरी जो है वो दिखाई जाती है। अभी तक इस पूरे टूरिज़्म जो यहाँ पे डेवलप किया गया उसका क्या रिस्पॉन्स है? तो गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग वीकडेज़ पे अराउंड 4000 लोग नारबेट आ रहे हैं, और वीकेंड्स पे ये नंबर बहुत ऊपर चला जाता है। 10,000 से 20,000 लोग आते हैं। नॉमिनल एंट्री फ़ी है यहाँ पे 100 रुपीज़ पर एडल्ट, और बच्चों के लिए 50 रुपये, जो कि जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है। और एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी अगर आप राइड्स लेना चाहते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। बॉर्डर की विजिट टाइमिंग्स हैं सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट पहली बार इनागोरेट किया गया था, जो गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर थे विजय रूपानी, दिसंबर 2016 में। लेकिन तब टूरिस्ट फैसिलिटीज़ इतनी डेवलप नहीं की गई थी, बट फिर भी टूरिस्ट जो थे बॉर्डर देखने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे पहुँच रहे थे। तो यहाँ पे आप काफ़ी जगह देख सकते हैं कि गुजरात को भी अपना वाघा लाइक बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट जो है वो मिल गया है। सो आई होप जो लोग गुजरात के हैं वो तो यहाँ पे विजिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन देश के बाकी लोगों के लिए भी अभी एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहेगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965? 1965 पूछा। देखिए, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट अ वेबसाइट for the courses and or download the application. Courses EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।